हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आपको गिवन है कि सॉल्व फॉर द एक्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 15x यानी कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बाई 2 इक्वल टू x यानी पाई अपॉन में 6। ये आपको गिवन है, ठीक है। और इसको आपको प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ नहीं, x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं। ये जो इक्वेशन है कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 6 है। इस कोस को यदि मैं साइन में चेंज कर दूं तो साइन में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में ये सेम वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू पाई बाई 6। अब फॉर्मेट जानते हैं अपन, किसका फॉर्मेट जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मेट जानते हैं। यदि यहां पे माइनस है तो यहां पे अपन माइनस यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इस वाले फॉर्मेट के अंदर मैं अप्लाई करूं तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, x बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। उसके बाद में y की वैल्यू है x बाई 2 और फिर इसका अपन स्क्वायर कर देंगे यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो, इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां से आ जाएगी। इक्वल टू में कितना है, पाई बाई 6। साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन में चेंज, तो वैल्यू आ गई आपकी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आएगी इधर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे तो अपॉन में 2। उसके बाद में प्लस ये x बाई 2 और रूट ऑफ 1 माइनस, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये वैल्यू आ गई आपकी साइन पाई बाई 6। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 और प्लस एक्स बाई 2 रूट ऑफ, ये से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर का रूट कितना एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी 1 बाई 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट। यानी मैं लिख सकता हूं क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में कितना 1, ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊं तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब इन दोनों का रूट हटाने के लिए अपन स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, इस पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, दोनों तरफ करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें तो इस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का
एक्स की पावर 5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर का स्क्वायर कितना, एक्स की पावर 4 और -2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग रह जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर से सॉरी एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट। यहां से वैल्यू देखो अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना, माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। वो 4 इधर आएगा, वो 4 इधर आएगा तो इस -2x को उधर लेके जाओ तो प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 और 1 के साथ में ये आएगा तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक है भाई, ये 5 आपका, ये 1 और यहां से 4 आएगा तो 1 माइनस 4 ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं लिख सकता हूं -3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, x की वैल्यू कितनी आएगी +-1, ठीक है। अब देखो यदि मैं -1 यहां पे पुट कर दूं तो ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। -1 पुट करती वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और नेगेटिव वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है ना। आप पुट करके देखो -1 की वैल्यू कितनी, कोस इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी 0 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी -π/6 और वैल्यू आनी चाहिए π/6। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, x वाली पॉसिबल है। तो x इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और x की वैल्यू क्या पॉसिबल है आपकी 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 16 डिस्कस करते हैं। देखो 16 क्वेश्चन को मैं बात करूं तो 16 क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 है, ठीक है ना। इसमें अपन डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, इससे बेटर है आप इसको थोड़ा सा इस साइन इनवर्स x को इधर लेके आओ तो साइन इनवर्स, ठीक है ना। डायरेक्ट तो सोल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में हार्ड पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। आप ऐसे कर लीजिए इसको कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो π/3 है वो किसकी वैल्यू होती है साइन की टेबल में, साइन इनवर्स √3/2 की, ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स x। अब इसी को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2x इक्वल टू, फॉर्मेट में यूज करूं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² माइनस तो -y इंटू √1 - x²। तो देखो x की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू और y की वैल्यू कितनी है 1 - x², फिर माइनस y की वैल्यू x इंटू x की वैल्यू √3/2 तो कितना आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इस साइन इनवर्स को मैं इधर लेके आऊं तो साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी 2x इक्वल टू √3/2 इंटू √1 - x² माइनस x इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो ये जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आएगी 4 - 3/4। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x इक्वल टू √3/2 इंटू √1 - x² माइनस x, 4 - 3 कितना 1/4 का रूट करोगे तो वैल्यू कितनी 1/2। पूरी इक्वेशन को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x, इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल आउट, तो √3 इंटू √1 - x² और माइनस का कितना x, ये x इधर आएगा
तो 4x पहले से x एक और आ गया तो 5x इक्वल टू कितना √3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए आप। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो 3 और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये लीजिए, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर इधर आएगा तो 28x स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 और इस पूरे को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन में 28। ये मैं इसको लिख सकता हूं और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं देखिए ध्यान से, x स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू है तो प्लस माइनस यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 28 है तो x की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन में 28। अब 28 को मैं क्या लिख सकता हूं रूट के अंदर 7 इंटू 4 बाहर आएगा तो वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस √3 अपॉन में 2 इंटू √7। अब ये वैल्यू आपकी रह जाएगी यहां से, यानी x की वैल्यू क्या मिली आपको प्लस माइनस √3 अपॉन में 2√3। माइनस पुट करोगे तो साइन इनवर्स, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस आएगा तो भी माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस यहाँ पे माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस की और वैल्यू क्या आनी चाहिए प्लस की π/3 आनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया √3 अपॉन में 2√7। ये आपकी पॉसिबल वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अपन डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 17 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, तो देखो सबसे फर्स्ट में तो अपन फॉर्मेट अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। इस पूरे को मैं यहां पे फॉर्मेट अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू कितनी है 2y। तो यहां पे मैं अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू 3x अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, x की वैल्यू 2x और इसकी वैल्यू y की 3x और इक्वल टू में कितना π/4, ये लिख सकता हूं। अब इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो वैल्यू रह गई आपकी कितनी 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू आप जानते ही हो तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये x वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है तो देखो फैक्टराइज कर देते हैं। 6x स्क्वायर 5 के से दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो -6, ठीक है ना, 1 और ये 6 -6, तो वैल्यू आ गई आपकी 6x और ऐड करने पे कितना माइनस यानी प्लस और माइनस करने पे प्लस का 5 आना चाहिए तो माइनस का 1x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। यानी आपके फैक्टर कौन कौन से -1 और 6, ऐसे दो फैक्टर जिनको मैं ऐड कर दूं तो +5 और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो -6। अब यहां से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 6x, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 1, -1 कॉमन आ रहा है, ये 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहां से x माइनस कॉमन x प्लस कॉमन आएगा तो 6x माइनस 1 इक्वल टू में कितना 0।
फिर यहां से लिख सकता हूं मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 6x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहां से x की वैल्यू कितनी, -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी, 1/6। अब नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, माइनस, देखो आपको फॉर्मेट बताया हुआ है कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और माइनस को मैं ऐड करूंगा तो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, प्लस का π/4 आना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पॉसिबल कौन सी वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू, यानी 1/6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। भाई करते हैं डिस्कस नेक्स्ट 18 क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 18th वाला, डिस्कस करते हैं। एटीन पे आपको गिवन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू में कितना, 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू, साइन की टेबल में साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू, π/2 की वैल्यू, या फिर आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स, साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू। ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू कितनी रहेगी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना आएगा, ये देख लो π/2, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, ये लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपको वैल्यू चाहिए कोस इनवर्स x की, तो वैल्यू कितनी, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x। यहां पे x है तब x है, लेकिन यहां पे क्या है, 1/5 है। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5 लिख सकता हूं। ये कोस इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/5, कोस से कोस कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी, 1/5, x की कितनी वैल्यू आ गई, 1/5। ये आपका इसका आंसर, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो देखो 19 यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है कि साइन 1/5 कोस इनवर्स x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आएगा तो सही, कितना आता है वो देखो। इस साइन को मैं इधर भेज दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1/5 कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये साइन इधर होते ही साइन इनवर्स। अब साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, तो पुट कर दीजिए इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं।
और इसी को मैं लिख सकता हूं 1/5 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये 5 इधर आएगा तो आपकी वैल्यू हो गई कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5 पाई अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं। और ये कोस भी इधर आएगा तो x इक्वल टू कोस 5 पाई अपॉन में 2। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू कोस 2 पाई प्लस में पाई/2, ये लिख सकता हूं। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री में ये डिस्कस किया था, वैसे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना, या फिर 2 पाई या फिर 360 डिग्री को अपन एज ए 0 डिग्री के इक्वल ही कंसीडर करते हैं। तो ये जो वैल्यू है x की वो कितनी आ गई, कोस पाई/2 आ गई, और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी, 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 0। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आने के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। वैसे वैल्यू आएगी यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी डिफाइन के केस में, ठीक है। और वैसे x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।